जय हिंद दोस्तों। अपने सभी साथियों का इस क्लास में स्वागत करते हुए हमें उम्मीद है कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यूपीएसआई का आवेदन चल रहा है, सभी लोग आवेदन समय से कर दें और अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई अपनी जारी रखें। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग देखे हैं कि आपके यूपीएसआई के सिलेबस में एक पार्ट है मूल विधि संविधान का, तो उस पर हम लोग आज संविधान की बेसिक चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार देखने को मिलते हैं। और इन्हीं बेसिक चीज़ों पे हम जब फोकस नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं और कन्फ्यूजन होता है, जिससे हमारी गलती होती है। तो चलिए आज भारतीय संविधान के जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे चर्चा करेंगे। देखेंगे कि सबसे पहले हमको ये जानना है कि हमारे भारतीय संविधान में भाग कितने हैं और उस भाग में कौन कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं और उन सब्जेक्ट का उल्लेख किस आर्टिकल के बीच में है। इन चीज़ों को हम अगर समझ लेंगे तो हमें संविधान पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसी से रिलेटेड होंगे, इसी में से आपसे क्वेश्चन इधर उधर घुमा करके पूछता है। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर है तो 50% आपके क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में मूल भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग थे, ठीक। और इसमें 3 भाग संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिए गए, तो अब वर्तमान में कितना है, 25 भाग हैं। इन्हीं को हम लोग इसमें देखने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि पहले भाग में आपका क्या बताया गया है, भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है और ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक, ठीक। दूसरे भाग में नागरिकता का उल्लेख है, इसमें किसी देश की नागरिकता कैसे दी जाएगी, कैसे नागरिकता मिलती है और कैसे नागरिकता समाप्त होती है, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 5 से 11 में। तीसरे भाग में मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 से 35 क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है कभी कभी कि मौलिक अधिकार का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। और आर्टिकल पूछ लेता है आर्टिकल 12 में किसका उल्लेख है, तो 13 में किसका उल्लेख है। ये चीज़ें हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। भाग 4 में क्या दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं 36 से 51 और 4 का, ये आपके मूल संविधान में नहीं था, तो इसको जोड़ा गया किसके द्वारा, मौलिक कर्तव्य को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख आपका 51 का में है, कई बार पूछा गया है। इसको जोड़ा गया कहाँ, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि आपके मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस में है, भाग में 4 का में, और इसका आर्टिकल क्या है, 51 का, और इसे जोड़ा कब गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। भाग 5 में दोस्तों संघ सरकार का वर्णन है। संघ सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें आपके विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों समाहित हैं, 52 से 151 तक। भाग 6 में राज्य सरकार, उसी प्रकार राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बारे में उल्लेख है यहाँ, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का 152 से लेकर के 237 तक। और भाग 7 आपका निरस्त कर दिया गया है, किसके द्वारा, 7वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ये आपका भाग 7 है। भाग 8 में आपका संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है 239 से 242 तक, ठीक। पंचायत, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि पंचायत का उल्लेख हमारे संविधान में किस में है, भाग 9 में, आर्टिकल 243 से 243 तक। तो इसका भाग पूछा जाता है ज़्यादा। ये 2 नगर पालिका और सहकारी समितियाँ, ये 2 भाग आपके नए जोड़े गए हैं। 9 का में नगर पालिका का उल्लेख है, इसमें ये आपका संविधान संशोधन ज़्यादा पूछा जाता है कि नगर पालिका का उल्लेख किस में है, 9 का में। इसको किसके द्वारा जोड़ा गया, 74 अमेंडमेंट 1992, ठीक। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 9 का को जोड़ा गया। इसी तरह 9 खा को सहकारी समितियों का उल्लेख है, इसमें 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। इस तरह आप भाग 10 देखेंगे तो इसमें अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है, 244 का, ठीक। भाग 11 में संघ राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बताया गया है, इसमें विधायी और प्रशासनिक शक्तियों के बारे में 245 से 263 तक। भाग 12 में आपका संघ राज्य संबंध, इसमें भी बताया गया है, लेकिन इसमें आपके वित्तीय संबंध का उल्लेख है और इसी में आर्टिकल 280 आता है, जिसमें वित्त आयोग का उल्लेख है, ठीक। किसका, वित्त आयोग। कई बार पूछा गया है कि वित्त आयोग कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, इसका उल्लेख कहाँ पे है, आर्टिकल 280, जो कि किस भाग में आता है, भाग 12 में, ठीक। तो भाग 13
भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख 301 से लेकर के 307 तक। ठीक। भाग 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं 308 से 323, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी में आपके यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों आयोग का उल्लेख है इसमें। ठीक। अब नेक्स्ट आपका आता है भाग 14 का, ये भी आपके मूल संविधान में नहीं था, इसको भी जोड़ा गया बाद में 42वें संविधान संशोधन। तो इस तरह देख रहे हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 2 भाग जोड़ा गया आपका, एक 4 का और एक 14 का। इन दोनों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। भाग 15 निर्वाचन बहुत पूछा जाता है दोस्तों, 324 से 329 तक। ठीक। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किया गया है, 330 से 342 तक। भाग 17 राजभाषा 343 से 351। 18 में आपात उपबंध 352 से 356। आपात उपबंध इसी में राष्ट्रपति शासन और आपका राष्ट्रीय आपात और वित्त आपात का उल्लेख है 352, 356 और 360 में। ठीक। भाग 19 में प्रकीर्ण है 361 से 367। भाग 20 में आपका संविधान संशोधन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 368 में। ठीक है। भाग 20 में इसका उल्लेख है संविधान संशोधन का। आर्टिकल इससे कौन से रिलेटेड है, इससे 368। भाग 21 अस्थाई अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध किए गए हैं, 369 से 392। और भाग 22 आपका लास्ट भाग है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी प्राधिकृत पाठ 395, 393 से 395 के बीच। तो इस तरह हमारे टोटल 22 भाग और 395 अनुच्छेद ये हो गए। और इसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों, जिन भाग के बारे में ज़्यादा पूछा गया है वो हम आपको बता दें। इसमें सबसे पहले आपके भाग 1 से लेकर के भाग 10 तक, तो ये आपको कंफर्म होने चाहिए। भाग 1 से भाग 10 तक ये बार बार पूछे गए हैं। और उसके बाद फिर आपका भाग 14, 15 और उसके बाद भाग 17, भाग 18 और भाग 20, इसको आप कंफर्म रखेंगे। ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं ज़्यादा, इसी में से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। और ये कभी कभी मिलान करने के लिए दे देते हैं, एक तरफ आपका भाग दे देगा और एक तरफ जो है उससे रिलेटेड जो टॉपिक हैं कि इस भाग में किसका उल्लेख है। ठीक। तो उसको मिलान करने के लिए भी दे देता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये आपके भाग हो गए। और इसमें इसी तरह हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और उसमें क्या क्या उल्लेख किए गए हैं। आज हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।